अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। और मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल में मैं आपका भाई मैं अजीज आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो असील मुर्गों के बिजनेस के बारे में है। आज मैं आपको तमाम वो मालूमात मुहैया करूंगा जिससे आप बासानी असील मुर्गों का बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे और आप बड़ी आसानी से अपने बिजनेस को भी रन कर सकेंगे। आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, आज वीडियो के स्टार्ट में आपको हल्की हल्की हाईलाइट्स दे देता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असील मुर्गों का अगर आप ब्रीडिंग सेटअप बनाना चाहते हैं तो आपके मुर्गे पर डे कितनी खुराक कंज्यूम करेंगे, उस पर कितना खर्चा आएगा, उसके बाद वो कितने अंडे आपको देंगे। अगर आपने अंडों का कारोबार करना है तो आपको कितनी मुर्गियों की ज़रूरत होगी। उसके अलावा आप चिक्स का कारोबार करेंगे तो किस रेट में आपका चूजा बिकेगा और कौन से कलर का क्या रेट मार्केट में चल रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको तमाम ये मालूमात मुहैया करूंगा। उसके अलावा जो बड़े असील होते हैं वो कितने का सेल हो रहा है मार्केट में, उसके बारे में भी आपसे डिस्कशन होगी। मोटा मोटा हिसाब आपका, क्योंकि वक्त के साथ आपको पता है रेट्स भी ज्यादा ऊपर और नीचे होते रहते हैं और जो है कभी रेट ज्यादा हो जाता है और कभी रेट कम हो जाता है। लेकिन आजकल का जो रेट चल रहा है वो रोज बरोज ज्यादा ही होता जा रहा है। पहले महीनों में कहीं ज्यादा होता था, अब दिनों में ही रेट ऊपर जा रहा है। मैं आपको तमाम ये मालूमात मुहैया करूंगा। उसके अलावा ऑनलाइन आपने किस तरीके से सेल करना है उसके बारे में भी मैं आपको छोटा मोटा रफली आइडिया दे दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूंगा, अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी नए आए हैं तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं अल्लाह के पाक बबरकत नाम के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, असील मुर्गों का कारोबार पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो लोग मुर्गा पसंद करते हैं वो मियाँ वाली असील होता है, जिसकी हाइट ना ज़्यादा होती है और ना ही बहुत छोटी होती है। दरमियाने साइज़ के असील होते हैं और आप उनको बआसानी पाल भी सकते हैं। ह्यूमन फ्रेंडली भी होते हैं, इंसान दोस्त किस्म की ब्रीड है और अपने मालिक की काफ़ी ज़्यादा वफादार होती है। इसके ऊपर मैं पहले भी पहचान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूं। मैं वो तमाम जो असीलों के वीडियोस गुज़िश्ता बना चुका हूं वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जो असील मुर्गा है वो एक दिन का जो असील मुर्गा खुराक खाता है वो 100 ग्राम होती है। तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि अगर आपने एक नर और एक मादी पाली है तो 1 किलो खुराक वो आपसे जो है 5 दिन खाएंगे। तकरीबन 100 ग्राम अगर आप उनको खुराक एक मुर्गे को खिलाते हैं तो साथ में अगर मुर्गी रखते हैं तो 1 किलो खुराक आपकी 5 दिन काम करेगी, नहीं तो आप 4 दिन भी कर सकते हैं। बाकी इन मुर्गियों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। किचन की कोई भी चीज़ आप यूज़ करके इनको बीमारियों से दूर रख सकते हैं। उसके अलावा आप सस्ती वाली लोकल वैक्सीन करके भी इनको बीमारियों से दूर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि इसकी मुर्गी अंडे कितने देती है। इसकी मुर्गी मैक्सिमम 15 अंडे देती है, अक्सर 7 भी देती है, 8 भी देती है, अक्सर 15 भी देती है। 15 अंडे देने के बाद मुर्गी कुड़क हो जाती है। अगर आप उसको अंडों पे बिठाएंगे तो वो आपकी मुर्गी जो है कम से कम 2 महीने लेगी बच्चे निकाल के। उसके साथ रहने के बाद वो दोबारा फिर अंडों पे जब आएगी तो 2 महीने लगेंगे। तो आप ये यहीं से ही जान लीजिए कि आपको तकरीबन 15 दिन में 15 अंडे मिलेंगे, जिसमें से अगर आपका चूजा भी निकलता है तो चूजा आपका जो निकलेगा 10, 11, 9, वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपकी मैनेजमेंट या आपकी मुर्गी कितनी अच्छी है, वो अंडे पीती है नहीं पीती, ये उसके ऊपर मुनहसर करता है। नहीं तो अगर आपने इंक्यूबेटर वगैरह का इस्तेमाल करना है तो इंक्यूबेटर की भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे बताता चलूँ। असीलों के 4 कलर हैं, जिसमें 2 कलर्स की बहुत ज़्यादा मांग है और रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, और बाकी 2 कलर हैं जो नॉर्मली मार्केट में सेल होते हैं, उनका रेट भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सबसे ज़्यादा जो रंग नॉर्मली मार्केट में सेल होता है, जो कि जिसका अंडा जो है 200 150 रुपए का एक अंडा सेल होता है, तो उसको कहते हैं जावा कलर। कुछ कुछ पीला होता है, कुछ कुछ काला होता है। इधर तस्वीर में आपको लगा दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए कि जावा कलर कैसा होता है। उसके अलावा भी कई कलर होते हैं, चीना, चीता, तकरीबन उनका अंडा भी इसी तरह 200, 250, 150 इस रेंज में मार्केट में मिलता है और आप इतनी रेट में खरीद सकते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपने असील मुर्गा लेना हो तो असील मुर्गा ही लेना है, आपने कभी टरला वगैरह नहीं लेना। टरला मुर्गा जो सा होता है वो देसी मुर्गी के क्रॉस के साथ होता है। दुम भी उसकी ऐसे उठी हुई होती है और कल की जो होती है वो गिरी हुई होती है, एक साइड पे ढलकी हुई
कल की होती है, तो वो शक्ल से ही पता चल जाता है कि ये क्रॉस ब्रीड है, वो असील मुर्गा नहीं होता, वेट में भी कम होता है। तो दूसरा जो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जो अंडा है उसका ये इसी रेट में सेल होता है। अब बात आ जाती है मुश्का कलर की, लाखे का और जो जावे का। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, जावे और लाखे का रेट तकरीबन सेम ही होता है। उसके अलावा जो मुश्का कलर होता है उसका अंडा 350 से 400 रुपए का मार्केट में नॉर्मली सेल होता है। मुश्के की पहचान ये होती है कि उसके जो पर होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक होते हैं, लेकिन जब आप परों को उठा कर देखते हैं तो परों के नीचे जो उनकी जड़ होती है वो बिल्कुल सफेद होती है और ऊपर से पर काले होते हैं। ये लासानी मुर्गे की पहचान होती है। इसका अंडा भी 350 400 और जितनी अच्छी क्वालिटी का आप लेंगे 500। अगर आप फाइटिंग ब्लड लाइन का लेंगे तो उसका अंडा महंगा मिलेगा। अव्वल तो आपको कोई सेल करेगा ही नहीं, आपको मिलेगा जब भी तो पट्ठा ही मिलेगा और अच्छी खासी कीमत में मिलेगा। तो अगर आप फाइटिंग ब्लड लाइन का किसी से लेना चाहते हैं तो वो आपको 2 250 या 300 या 400 500 में किसी भी मुर्गे का अंडा नहीं मिलने वाला, क्योंकि फाइटिंग ब्लड लाइन के जो मुर्गे होते हैं उनके अपने रेट्स होते हैं और जो मालिक होता है वो अपने रेट्स के मुताबिक ही सेल करता है, क्योंकि वो लड़ाई में जीतने वाले मुर्गे होते हैं और लाखों रुपए की बाजियां जीतने वाले मुर्गे होते हैं। ये नॉर्मली जो बाजार में आपको कलर्स मिलेंगे अच्छे असीलों के, मैं उसके बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो हीरा जो मुर्गा होता है या असील होता है, उसके जो अंडे होते हैं वो तकरीबन कम से कम 500 का और मैक्सिमम 1000 से 1500 रुपए की रेंज में आपको अंडा मिलेगा। तो ये जो रेट्स है ये दोस्तों आपने याद कर लेने हैं। हीरा और जो मुश्का कलर है इसके अंडे आपको थोड़े महंगे मिलेंगे, लाखा और जो जावा कलर है। बाकी उसके बाद चीता, चीना, ये कोई भी कलर या पीला आ गया, ये कोई भी कलर होगा तो उसका अंडा आपको 200 250 मैक्सिमम 300 तक मिलेगा अच्छी क्वालिटी के किसी भी असील का। तो अब इसके बाद जो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर आपने ब्रीडिंग सेटअप बनाना है तो आपको एक असील के साथ मिनिमम 3 मुर्गियां लगानी पड़ेंगी। अब आप पूछेंगे कि बाकी मैं देसी मुर्गों के साथ जो है कि 8-8 मुर्गियां लगा लेता हूं, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, देसी मुर्गे जो उनसे होते हैं वो 10 मुर्गियों के साथ भी अच्छी तरह से फर्टाइल अंडे दे देते हैं, या तो फिर वो अंडे हमने खाने होते हैं। लेकिन जब आप ब्रीडिंग का कारोबार शुरू करते हैं तो आपको मुर्गियों को कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो असील मुर्गे का वजन बहुत ज्यादा होता है, जब भी वो क्रॉस करता है तो उसकी क्रॉसिंग ठीक तरीके से नहीं होती। अगर 3 मुर्गियां होंगी तो वो नॉर्मली आराम से क्रॉसिंग करेगा और अंडे भी फर्टाइल आएंगे, क्योंकि आपको इसमें टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मुर्गियों ने कुड़क हो जाना होता है 15 से 20 दिन के अंदर और फिर 2 से 3 महीने तक उन्होंने कुड़क रहना होता है। तो ऐसी सूरत में अगर आपने मुर्गियां अपनी ज़्यादा करनी है तो आपने हर मुर्गे के साथ 3-3 मुर्गियां लगा के अलग-अलग उनके केजेस को बनाना है। तो आपका इस तरीके से बिजनेस सेटअप चलेगा कि एक मुर्गे के साथ आपकी 3 मुर्गियां लगेंगी, तब जाके आपका बिजनेस सेटअप चलेगा। नहीं तो अगर आपने ज्यादा मुर्गियां लगाई, अंडों की फर्टिलिटी तो आएगी, लेकिन मसला ये होगा कि अंडों का रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, या तो बहुत ज्यादा अंडे उसमें से अनफर्टाइल निकलेंगे जिसकी वजह से मार्केट में आपकी बदनामी होगी। और जब आप एक दफा नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे और आप स्टार्ट में ही बदनाम हो जाएंगे तो फिर आपसे लाजमी बात है मार्केट का कोई भी बंदा अंडा परचेज नहीं करेगा। तो अब भी आपको दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने खुद ही चूजा पाल के बड़ा करना है, मैक्सिमम आपके पास 20 चूजे आ जाते हैं अगर सफेद रंग के हीरा सील का अगर नर आपके पास आ जाता है तो हीरा सील का जो नर होता है वो कम से कम 15,000 रुपए का मार्केट में सेल हो रहा है। जो 6 से 7 महीने का जो पट्ठा है वो आपका 15,000 रुपए का मिनिमम सेल होगा। 10 में भी लोग सेल करते हैं, लेकिन उसमें अक्सर येलो कलर का शेड होता है और वो 10,000 का, 7,000 का, 8,000 रुपए का पाकिस्तानी लोकल मियाँ वाली असील सेल हो रहा होता है। उसके अलावा अगर आपने लंबे चौड़े असील रख लिए तो वो आपके इलाके के ऊपर डिपेंड करते हैं। ज़्यादातर लोग जो से हैं मियाँ वाली असीलों को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ना तो वो ज़्यादा लंबे होते हैं और ना ही वो ज़्यादा छोटे कद के मालिक होते हैं। वो खुली गद्दी के असील होते हैं और डायरेक्ट लड़ाई वाले असील होते हैं। लोग उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो लड़ाई वाले मुर्गे होते हैं, मैं आपको अगेन ये बता रहा हूँ कि वो लाखों रुपए में उनकी मालियत होती है, जो कि अच्छी लड़ाइयाँ करते हैं। लेकिन चूंकि ये कारोबार गुनाह है, मैं आपको कभी प्रेफर नहीं करूंगा कि आप ये कारोबार करें। बाकी आप हलाल तरीके से भी आप शौकीनों के ऊपर सेल करके आप अच्छा
प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, जो लोग घर में खूबसूरती के लिए असीलों वगैरह को रखते हैं। तो ये था हीरा असील का रेट। उसके अलावा काले रंग का जो असील होता है, जिसको मुश्का कलर कहते हैं, तो वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार या 12 हज़ार की रेंज में नॉर्मली आपको मार्केट से मिल जाते हैं, चमकदार काले सील। लाखा सील भी आपको इसी तरह से, जो हल्की नोयत का सील होता है, वो आपको 6,000 रुपये से लेकर 8 से 9,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। इसी तरह ही फिर जावा जो होता है, वो आपको 4,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये की रेंज तक मार्केट में नॉर्मल मिल जाता है। तो ये थे अब बड़े असीलों के रेट। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप 6 महीने मुर्गे को पाल कर सेल करते हैं, क्योंकि जो चूज़ा होता है वो कम खुराक कंज्यूम करता है और 6वें महीने पे आते-आते उसको 100 ग्राम खुराक पर वो तकरीबन आ जाता है, और 100 ग्राम की खुराक का रेट आपको मार्केट के हिसाब से पता है। तो अब आगे चलते हैं। अब बात आ जाएगी कि आपने सेल और परचेज़ कैसे करना है। आपने जिस मार्केट से मुर्गा वगैरह खरीदा होगा या मुर्गी खरीदी होगी, आप उनसे भी गाइडलाइन ले सकते हैं। नहीं तो आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि भाई, आपका जो सेल परचेज़ का ग्रुप आपने बनाया हुआ है, उसमें मिनिमम 1000 से 2000 लोग एनी टाइम चैट कर रहे होते हैं। अगर आप उनके साथ ऐड नहीं होना चाहते, तो आप अपना एक ग्रुप बनाएं जिसमें आप एक ही कैटेगरी रखें। अगर आपने असील का कारोबार करना है, तो आपने उन लोगों को अपने साथ ऐड करना है जो कि असील मुर्गों को पसंद करते हैं या शौक रखते हैं। आपने उन लोगों को अपने साथ ऐड करना है, और अपनी जो भी आपकी प्रोडक्ट तैयार होगी, मतलब जौन सा भी आप का सील तैयार होगा, आपने मार्केट के रेट के साथ उसको वीडियो में लगा देना है। एक वीडियो बना के आपने ब्रॉडकास्ट किस्म की बना के लगानी कि ये मेरे पास मुर्गा है, ये इतने का सेल होगा, तो आपसे हाथों हाथ लोग इसको परचेज कर लेंगे। और याद रखिए, जब भी आप किसी के ग्रुप में ऐड हों, तो आप ग्रुप के रूल्स को लाजमी फॉलो किया करें। अक्सर ऐसे दोस्त अहबाब मैंने देखे हैं जो कि बर्ड के ग्रुप में आ जाते हैं और फिर बर्ड के ग्रुप में सियासी बातें शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो इससे आपकी अपनी वैल्यू ही खत्म होती है। अब आपके जो हरीफ होते हैं या आपके जो कस्टमर होते हैं, लाजमी बात नहीं है कि वो आपकी सियासी जुमात के साथ ही वो ताल्लुक रखते हों। उनकी अपनी सियासी जुमात होती है, जिसकी वजह से अक्सर आप लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती है और आप लोगों की सेल परचेज बंद हो जाती है। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जब बर्ड का ग्रुप बनाना है, तो उसमें बर्ड से रिलेटेड ही चीज़ें लगाया करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन किया करें, एक दूसरे के साथ बातें किया करें, और अपने आप को इन तमाम जो सियासी किस्म की पोस्ट हैं, इनसे दूर रखा करें। और अक्सर लोग ऐसे होते हैं, फजूल किस्म के वीडियोस बीच में भेज रहे होते हैं, और अक्सर लोग तंग होकर उनको बीच से ग्रुप से निकाल दे। तो आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने जब भी ग्रुप बनाना है, तो आपने कारोबारी प्रोफेशनल बंदे की तरह का ग्रुप बनाना है जिसमें आप बाय सेल कर सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज की वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेज और पैगाम भी मिला है और काफ़ी ज़्यादा मालूमात भी मिली है। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव थी, आपको अच्छे पैगाम इससे मिले हैं, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।